हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी की रेलवे लोको पायलट। देखो, रेलवे लोको पायलट रेलवे टेक्नीशियन में जो भर्ती हुई थी उसमें आपको मालूम होगा कि 75 नंबर जो है ट्रेड से क्वेश्चन आया था फिटर में। बहुत लोग जैसे न्यूनतम नंबर जो है 26 नंबर लाना था लेकिन नहीं ला पा रहे थे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से पढ़े थे लेकिन फिर भी नहीं ला पा रहे। देखिए, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। डेट देख सकते हैं 20/1/2019, 23/1/2019 का पेपर है। और ये पेपर जो है आपको सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पूरा क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको हम याद करा देंगे। बस आपको एक थोड़ा सा बस अपने आप से कहना है कि अपनी माँ के से एक वादा करते हैं, अपनी माँ से एक वादा करते हैं, माँ तेरे दुखों का बादल अब हटने वाला है, माँ तेरे दुखों का बादल अब हटने वाला है, क्योंकि अब तेरा लाल रेल ड्राइवर बनने वाला है। इसी के साथ हम लोग जो है पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? आग का कारण नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ढीले कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट, खुले दरवाजे, तारों पर अतिभार होना। तो यहाँ सीधा दिख रहा है, दरवाज़ा से कोई लेना देना है ही नहीं इलेक्ट्रिक शॉक में, तो यह जो है नहीं है। यह जो है इलेक्ट्रिक खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को कहा जाता है। ड्रिल जितना काटते हुए आगे बढ़ता है उससे हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। फीड कहते हैं भैया। यहाँ देखिएगा आरपीएम लिखा है, इसको पढ़ते हैं राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट। फीड को व्यक्त कैसे किया जाता है? एमएम प्रति रेवोल्यूशन में जो है व्यक्त किया जाता है। मतलब एमएम प्रति चक्कर भी इसे आप कह सकते हैं। यही आप पूछता है यहाँ कटिंग स्पिन कैसे व्यक्त किया जाता है, तो वह जो होता है मीटर प्रति सेकंड में। अगर कॉपी लिए हो तो लिख जरूर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामग्री को काटने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बिट के शंकु के आकार के सिरे के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा आप, ड्रिल बिट का जो है पॉइंट इस तरह का बना होता है। यह जो है कटिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसमें कटिंग न देके ओनली पॉइंट लिखा गया, तो यह जो हो गया पॉइंट इसका है, राइट आंसर है। इसमें देखिएगा पूछा जाता है कि ड्रिल बिट में अधिकतर ग्रूव बने होते हैं। ग्रूव बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम लोग फ्लूट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भेदन। भेदन जिसे बोरिंग कार्य के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है बोरिंग कटर का उपयोग किया जाता है। बोरिंग है तो समझ जाइए कि बोरिंग कटर का यूज किया जाता है। बोरिंग करने का मतलब होता है होल को बड़ा करना। अगला क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वह जो होता है अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो होता है भैया, यहाँ देख सकते हैं तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। यहाँ देखेंगे लेड और टीन जब कहे तो वह जो होता है सोल्डर का मिश्रण है। किसका मिश्रण है भैया? सोल्डर का मिश्रण जो होता है लेड और टिन का होता है। यहीं देखिएगा तांबा और चांदी जो है यह जो है जर्मन सिल्वर का मिश्रण है, और तांबा और टिन जो है कांसा का मिश्र धातु है। क्या है? कांसा का जो है मिश्र धातु क्या है? तांबा और टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संनेहक मतलब लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है? किसी भी लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है उसकी संरचना, इंग्लिश में इसको विस्कोसिटी कहते हैं। जितना नंबर अधिक, कभी कभी पूछ लिया जाता है विस्कोसिटी कैसे दर्शाते हैं? यह जो है नंबरों में दर्शाते हैं, मतलब 1 2 3 4। जितना नंबर अधिक होगा वह जो होगा विस्कोसिटी उसकी उतनी ही अच्छी होगी लुब्रिकेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक वर्नियर कैलिपर के सूक्ष्म समायोजन पेच फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग के लिए किया जाता है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग जो होता है सटिंग माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मौजूदा कोई होल है, उसके सिरे को क्या करना है, हमको बेवल करना है। ये एक होल है, उसके सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह जो है काउंटर सिंकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, काउंटर सिंकिंग कहलाती है। यहाँ देखेंगे थोड़ा हम, यही काउंटर बोर्डिंग होता, यही काउंटर बोर्डिंग अगर पूछा गया होता, काउंटर बोर्डिंग की प्रक्रिया पूछी गई होती, तो कुछ दूरी तक जो है होल को बड़ा करना क्या कहलाता है, काउंटर बोर्डिंग कहलाता है। स्पॉट फिनिशिंग ऊपरी फ्लैट सतह को जो है समतल बनाना क्या कहलाता है। देखिएगा ड्रिल करने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ आता है, ऊपरी सतह को जो है समतल बनाना क्या कहलाता है, स्पॉट फिनिशिंग कहलाता है। बोरिंग क्या कहलाता है, किए गए होल को थोड़ा सा मात्रा में बड़ा करना हो उस होल को, तो जो है बोरिंग कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस तुलनित्र कंपैरेटर का उपयोग गियर, पिनियन, लीकेज लीवर, स्प्रिंग इत्यादि पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है यांत्रिक तुलनात्मक मैकेनिकल कंपैरेटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिक माइक्रोमीटर की यथार्थ सीमा कितनी होती है। यह जो होती है 0.005 mm होती है। अनुमान माइक्रोमीटर पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि 0.01 mm और 0.001 इंच होता है। यही कुछ लोग गलती कर जाते हैं, ये वोल्नी माइक्रोमीटर पूछे तब, वही बर्नियर माइक्रोमीटर पूछते। जब आप बर्नियर माइक्रोमीटर पूछते तो यहाँ आप लिखेंगे 0.001 mm और इंच में हो जाता है वो 0.00030 हो जाएगा और 1 इंच। यह जो है आपको बर्नियर माइक्रोमीटर का याद रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस कोण एंगल की जांच ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके किया जाता है। तो यह जो होता है आप देखे होंगे ट्राई स्क्वायर इस तरह का शेप में आता है। इसका उपयोग जो होता है 90 डिग्री के कोण चेक करने के लिए किया जाता है। अब यही पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर का माप कैसे ले जाया जाता है, तो यह जो होता है ब्लेड की कुल लंबाई से ली जाती है। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हम बता रहे हैं और आसानी से समझ में आएगा। ट्रेड निकालना बहुत ही आसान है। एल्युमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट का बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो भैया एल्युमिनियम को कहा जाता है लोहे को लोहा ही काटता है, तो कहावत है उसी तरह एल्युमिनियम के लिए किसका प्रयोग होगा, एल्युमिनियम का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग उपयुक्त है। तो जाहिर सी बात है बॉल बेयरिंग। ये सभी बेयरिंग जो है यहाँ जो देख रहे हैं, बॉल बेयरिंग, नीडी रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, बेलनाकार बेयरिंग, सभी क्या है, एंटी फिक्शन बेयरिंग है। क्या है, एंटी फिक्शन बेयरिंग है, जिसमें जो है सबसे तेज क्या चलता है, बॉल बेयरिंग सबसे अधिक तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनंत पिच सर्किल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ, त्रिज्या वाले, देखिए यहीं पे तो क्वेश्चन फंसाता है कि त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फिट किए गए छोटे गियर को कहा जाता है। यह जो होता है रैक और पिनियन कहा जाता है। देखिएगा रैक इस तरह का बना होता है और ये जो होता है छोटा पिनियन लगा होता है। यह जो होता है, ये जो पिच क्या है देख रहे हैं, ये क्या है, रेडियस में पिच बना हुआ है। यही क्वेश्चन हम लोग गलती कर जाते हैं, तुरंत जो है इसमें हम क्या मार देंगे, वर्म गियर या बेवल गियर, तुरंत बच्चे मार जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रैक और पिन। इसमें कुछ क्वेश्चनों का आंसर हमने करेक्शन भी किया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वही आंसर पढ़ा दे रहे हैं सर। ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण निर्भर करता है। ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण किस पर निर्भर होगा, ड्रिल के आकार, ड्रिल की मशीनिंग की कीमत, कर्तन गति और ड्रिल की जाने वाली सामग्री। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्रिल की जाने वाली सामग्री है। सबसे ज़्यादा हार्ड है तो उस अनुसार से पॉइंट एंगल होना चाहिए, उस अनुसार से ड्रिल बिट होना चाहिए, उस अनुसार से पिच होना चाहिए, मतलब मशीन होना चाहिए। तो यह जो है क्या हो जाएगा, ड्रिल की जाने वाली सामग्री। आमतौर पर अधिक जब पूछा जाता है
कि ट्विस्ट ड्रिल का साधारणतः ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है, तो आपको याद होना चाहिए वह जो होता है 128 डिग्री होता है। संपीड़न बल का उपयोग करके फोर्जिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? संपीड़न बल कभी कभी जो है आप जब भी ट्रेड बनाइए, इंग्लिश क्वेश्चन अगर सामने रहे तो इंग्लिश को भी पढ़ा कीजिए, यहाँ नहीं है लेकिन आप समझाएंगे पूरा आपको। संपीड़न बल का उपयोग करके फोर्जिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है रोलर। क्या होता है भैया? रोलिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कपलिंग निम्न गति पर उच्च शक्ति संचालन के लिए बेहतर होता है? उच्च शक्ति संचालन जब लिखा है तो यह होता है फ्लेंज कपलिंग। क्या कहते हैं? फ्लेंज कपलिंग। कहीं कहीं मिस अलाइनमेंट, कभी कभी कहता है दो शाफ्टों के बीच मिस अलाइनमेंट है, वहाँ पे अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो कौन सा प्रयोग होता है? यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, M5 इंटू 0.8 M टैप से टैपिंग करने के लिए आप किस आकार के ड्रिल का प्रयोग करेंगे? अगर आप नए हो तो आपको जानना जरूरी है टैप क्या है। टैप जो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए एक टूल्स है। यह जो होता है M लिखा है तो मीट्रिक थ्रेड है, 5 mm का ड्रिल करना है, 0.8 क्या है? पिच है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, TDS बराबर TS माइनस पिच। ठीक, TS माइनस पिच मतलब टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस पिच। यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 mm लिख देना है, यहाँ माइनस पिच कितना दिया है? 0.8। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4.2। यह कई तरीक़ा से जो है निकाला जाता है, 3 तरीक़ा से। थंब रूल ये सब आपको आगे चल के बताएंगे। इसे जो है इस विधि द्वारा बनाया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटक को हैंड लैपिंग की आवश्यकता होती है? हैंड लैपिंग की आवश्यकता होती है। हैंड लैपिंग तो प्रेस वर्क डाई में जो होता है हम लोग जो है हैंड लैपिंग कहते हैं। लैपिंग जो है फिनिशिंग की ही एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किस युग्मक कपलिंग का उपयोग वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनों में किया जाता है? वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनों में कौन से कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? वहाँ जो है क्लैंप कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरह के अनुरक्षण की वजह से उपकरण का डाउनाइटम कम हो जाता है? प्रमुख मरम्मतों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से एक बार देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरह के अनुरक्षण की वजह से उपकरण का डाउनाइटम कम हो जाता है? प्रमुख मरम्मतों की संख्या कम हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि अधिकतर मशीनों की जो है मरम्मतों की संख्या कैसे कम हो जाती है? कोई भी मशीन जो है लगातार चलता है तो उसकी मरम्मत की संख्या करते, मतलब 4 साल में बनना था 10 बार लेकिन बना वो 3 बार। बनना था कितने बार? 10 बार बनना था 10 बार लेकिन बना वो 3 बार। ये कैसे संभव हो पाया? वो मशीन कैसे सही कर पाई? तो वह होता है निवारक अनुरक्षण। यहाँ तो देख सकते हैं ये कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं रूटीन के अनुसार जो मेंटेनेंस होता है वह जो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता क्या है? इसको ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा, डाउन लिखा है। अब एग्जाम में आप जाते हैं 4 ऑप्शन देख के जो है वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डाउन लिखा है कि अप होता है, तो इसको कंफर्म रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल्ट ड्राइव में विस्फोरण, यहाँ देखिएगा क्रिप उत्पन्न होता है। बेल्ट ड्राइव में क्रिप उत्पन्न होता है तो बेल्ट के कसे हुए और ढीले हिस्से में असमान तनाव की वजह से क्रिप कहलाता है। क्या है समझ लीजिएगा तो आप आंसर आसानी से बना लीजिएगा। क्रिप जो होता है बेल्ट देखते हैं जब कभी बेल्ट
जब पुली के बीच जब बेल्ट चलता है तो वहाँ क्या होता है, कभी कभी ये स्लिप करता है। स्लिप करना ही बेल्ट का क्या कहलाता है, क्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिर सी बात है जब स्लिप करेगा तो जो है तनाव तो आएगा ही। निम्नलिखित में से किस सामग्री में कोई आघातवर्धनीय गुण नहीं है, आघातवर्धनीय गुण नहीं है तो वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आघातवर्धनीयता का गुण होता है, मतलब चादर बनाना, मेलेबिलिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेलेबिलिटी। तो यह मेलेबिलिटी गुण के कारण जो है क्या बनता है, चादर बनता है। तो इसमें देखिएगा एल्युमिनिया की चादर सुन लीजिएगा, चांदी की चादर सुन लीजिए, लोहा के सुन, ग्रेफाइट के कभी सुने हैं? तो यह जो है जाहिर सी बात है यह गलत है। यहाँ देखिएगा बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए कौन से गेज सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, कौन से गेज सर्वाधिक उपयोग होते हैं? तो वायु चलित जो है कंपैरेटर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहिष्णुता टॉलरेंस के संबंध में यदि दिखाया गया विनिर्देश 50.3 प्लस माइनस 0.05 mm है तो इसका मतलब है कि यह के बारे में सूचित कर रहा है। यह जो है कुछ नहीं सूचित कर, यह क्या बता रहा है, लिमिटिंग डायमेंशन बता रहा है। लिमिटिंग क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है, मतलब प्रीसीमन विमा बता रहा गया है। यहाँ अधिकतम न्यूनतम से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के, क्या है यहीं पे पढ़ना है आपको, द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? क्या, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। यहाँ जो होता है लिक्विड में द्रव होता है, यह जो है लिक्विड से लगी आग को बुझाने श्रेणी जो है बी में आता है। किस में आता है, श्रेणी बी में आता है। इसको बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप थोड़ा हम बता दें, क्लास ए फायर में क्या होता है, बी फायर में क्या। क्लास ए फायर में ठोस जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल, गत्ता से लगी आग क्लास ए फायर में आता है। क्लास बी फायर में द्रव से लगी आग, और क्लास सी फायर में आता है गैसीय आग। गैसीय आग जो है क्लास सी फायर में आता है। डी में होता है विद्युत से लगी आग, जो होता है क्लास डी फायर में आता है। अगर ये जानकारी अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। बर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंशांकित होते हैं? मतलब मुख्य स्केल डिवीजन कहने का अर्थ है कि मेन स्केल बना होता है, तो वह जो बना होता है बीम पे बना होता है। किस पे बना होता है, बीम पे। यहाँ स्क्राइबर पूछा है, अधिकतर पूछता है कि बर्नियर हाइट गेज में कौन से स्क्राइबर लगे होते हैं, वहाँ जो होता है ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस प्रकार की घिरनी पुली का उपयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है? ग्रुप ड्राइव में कौन सी पुली का प्रयोग किया जाए, वहाँ तेज और ढीली घिरनी पुली का उपयोग किया जाता है। तेज और ढीली का मतलब समझते हैं, एक ही शाफ्ट पे दो पुली लगा होता है, एक ही शाफ्ट पे दो पुली लगा होता है। एक स्वतंत्र घूमता है, जो स्वतंत्र घूमता है तो मशीन नहीं चलता है। जब फास्ट पुली मतलब जिस पे चढ़ जाएगा तो उससे जो है मशीन ऑपरेट होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुर्जे में अक्षीय लचीलापन होता है और उसका उपयोग कंपन की वजह से कसने या ढीला होने से रोकने के लिए किया जाता है? देखिएगा इस जो है कंपन आए ना तो सीधा समझ जाना है वहाँ पे कौन सा वाशर लगेगा, स्प्रिंग वाशर। कौन सा वाशर लगता है इसमें, देखिएगा अधिकतर आपके घरों में पंखा लगा होगा, पंखा में जो नट लगता है उसके नीचे वाशर लगता है। वह जो वाशर होता है फटा टाइप का होता है, वह जो वाशर होता है इस तरह जिलेबी नुमा बना होता है, तो वह जो होता है स्प्रिंग वाशर होता है। किस सामग्री का उपयोग आमतौर पर फिक्चर और जिग बनाने के लिए किया जाता है? वह जो होता है इस्पात। किसका उपयोग किया जाता है, इस्पात का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गियर में सीधे के साथ साथ सर्पिल दांते बने होते हैं? सीधे के साथ साथ सर्पिल दांते बने होते हैं, वह हो जाता है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में दांते सीधे ना बन के इस तरह से जो है टेपर बना होता है, कोन पे बना होता है, इस तरह से कोन पे। इसको अब सीधा देखना पड़ेगा।
उस मशीनिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो सतहों को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उनके बीच अपघर्षण रगड़ा जाता है। हाथ या मशीन का प्रयोग करके रगड़ा जाता है, वह जो होता है लैपिंग। लैपिंग पूछा जाता है कि कहाँ किया जाता है। लैपिंग अंदरूनी बाहरी दोनों सतहों पर की जाती है, जबकि हॉर्निंग जो होता है केवल बोर के अंदर की जाती है, अंदरूनी सतहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की लेथ खराद को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो वह जो होता है प्रेसीजन लेथ होता है। क्या होता है? कैम और कैम क्लेम के माध्यम से कौन चलता है? प्रेसीजन लेथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको हमेशा पूछा जाता है कि मशीन के जो बेड बने होते हैं किस धातु के बने होते हैं? वह जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये क्यों बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के? तो यह जो होता है यह अधिक संपीड़न तनाव को सहन कर सकता है, मतलब यह जो होता है झटकों को क्या करता है? सहन करता है। इसी कारण से जो होता है ढलवा लोहा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब दो संयुगी भाग कभी कभी इंटरफेरेंस फिट और कभी कभी क्लियरेंस फिट द्वारा जुड़े होते हैं तो इसके रूप को जाना जाता है। वह जो होता है इंटरफेरेंस फिट कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिएगा यहाँ जो है गलत दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर गलत है। यहाँ जो देखिएगा, जब दो संयुग्म भाग कभी इंटरफेरेंस फिट और कभी क्लियरेंस फिट देते हैं तो वह होता है ट्रांजिशन पर। आपको मैंने शुरू में ही कहा ना कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है, उसे हम सही करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा जरूर, यह ना सोचिएगा कि सर वही पढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 डिग्री झुकाव के साथ जॉब बनाते समय निम्न में से किस नॉच का उपयोग किया जाता है? वह जो होता है वी नॉच होता है। वी नॉच क्या होता है? वी नॉच जो होता है, देखिए शीट मेटल में जो कैंची द्वारा सिनिप द्वारा कटिंग किया जाता है वही कहलाता है नोच। वी आकार का कटिंग किए तो वी नोच हो गया, स्ट्रेट कटिंग किए तो स्ट्रेट नोच हो गया, स्क्वायर कटिंग कीजिए तो स्क्वायर नोच हो गया। तो कटिंग करना ही नोच कहलाता है। कितना सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यह जो क्या कहलाता है 90 डिग्री एंगल पर मोड़ने के लिए जो है क्या करना होता है? वी नोच बनाना होता है, वी नोच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवल प्रोटेक्टर की सीमा रेंज होती है। यहाँ देखिए 0 से 90 डिग्री। आप भी सोच रहे होंगे जी नहीं, बेवल प्रोटेक्टर जो होता है चांदा को ही कहा जाता है। वह जो होता है 0 से 180 डिग्री बना होता है। कितने कोण पे बने होते हैं? 0 से 180 डिग्री, मतलब जो है यह जो है सी नंबर सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डील चक आर हेल्ड लिखा हुआ है ऑन ए मशीन स्पिंडल बाई मीन्स ऑफ। तो वह जो होता है आर्बर। हिंदी में समझिएगा कि ड्रिल चक को जो है मशीन स्पिंडल में कैसे बांधा जाता है? तो वह जो होता है आर्बर की सहायता से मशीन स्पिंडल में बांधा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एट विच पोजिशन ऑन बर्नियर हाइट गेज द स्क्राइबर इज ऑन द सेम लेवल एज द बेस। यह जो होता है विन बर्नियर स्केल रीड ये जीरो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाल्वों में से कौन सा एक सामग्री वन वे वाल्व है? वन वे वाल्व, जहाँ दिक्कत हो हिंदी में तुरंत वहाँ इंग्लिश क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब जो है ट्रेड में अच्छा कर पाइएगा। पास होना बहुत ही आसान है, बस केवल ध्यान से सुनते जाइए। इन क्वेश्चनों को जो नया है वो लिखते जाइए। यहाँ जो होता है वन वे वाल्व होता है चेक वाल्व। चेक वाल्व को ही नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व में बहाव एक तरफा होता है कि दो तरफा होता है? तो एक तरफ हमेशा बहाव होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया गया? आपको बताए हैं ना कि विद्युत में लगे आग किस क्लास में आता है? क्लास डी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार के अधीन समय आधारित पुनः ठीक होने योग्य विरूपण को विरूपण कहा जाता है, अप्रत्यास्थ कहा जाता है। क्या कहलाता है?
अप्रत्यास्थ कहलाता है। बेल्ट के स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि दो पुली के बीच जब तनाव कम होगा, बेल्ट स्लिप होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है ड्राइविंग अनुपात क्या होगा, कम होगा। तो यह जो होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री को कहा जाता है। देखिएगा, थोड़ा सा हिंदी क्वेश्चन पढ़ने में जो है टेक्निकल में थोड़ा दिक्कत हो। यहाँ क्या लिखा गया है, किसी आंतरिक गुण की न्यूनतम सामग्री, मिनिमम मटेरियल कंडीशन। तो यह तो मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम जो होता है, यह जो है गलती दिया गया है, ऊपरी सीमा नहीं होगा, यह जो होगा निचली सीमा होगा। क्या होगा, निचली सीमा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिंग संबंधित चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है। अंकन माध्यम मतलब होता है मार्किंग मीडिया। कास्टिंग और ढलुए लोहे के लिए जो होता है चौक पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, चौक पाउडर का उपयोग किया जाता है मार्किंग मीडिया के रूप में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण फ्रिक्शन क्लच नहीं है, फ्रिक्शन क्लच नहीं है। तो वहाँ जो है फ्लूइड क्लच जो है, फ्रिक्शन क्लच नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापानुशीतलन एनिलिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। एनिलिंग का उद्देश्य होता है कोमलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मतलब मशीनिंग गुण प्राप्त करने के लिए भी एनिलिंग का उपयोग किया जाता है। एनिलिंग आया है तो एनिलिंग में अक्सर पूछा जाता है कि एनिलिंग में जो होता है वस्तु को किस में ठंडा किया जाता है। वह जो होता है फर्नेस में ही ठंडा किया जाता है, क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके उसको फर्नेस में ही छोड़ दिया जाता है एनिलिंग गुण प्राप्त करने के लिए, भट्टी में जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग बियरिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बियरिंग बनाने, कभी बियरिंग जो है, सीधा सीधी सवाल है कि बैरिंग कभी लकड़ी का बना हुआ देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो यह जो है सही आंसर जो है लकड़ी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लीड का मान पिच के मान से दोगुना हो तो इस प्रकार के थ्रेड को कहा जाता है। वह जो होता है डबल स्टार्टर थ्रेड कहलाता है। क्या है, लीड के मान से जो है, लीड का मान पिच के मान से दोगुना है तो क्या होगा, वहाँ पर डबल स्टार्टर थ्रेड होगा। अगर सामान्य रहेगा तो सिंगल स्टार्टर थ्रेड रहता है। When tolerance is so on both side, it is cano as both side मतलब होता है दोनों साइड, both side मतलब होता है दोनों साइड। टॉलरेंस जो होता है दो तरफा दिया जाता है, किस में, बाइलेटरल टॉलरेंस में। बाइलेटरल टॉलरेंस में जो होता है, बाइलेटरल टॉलरेंस की बात की जाए तो प्लस और माइनस में, किस में दिया जाता है, प्लस और माइनस मतलब जो होता है दोनों तरफ दिया जाता है। और यूनिलेटरल टॉलरेंस में जो है एक तरफा दी जाती है, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये भी कभी कभी लिख देता है, पूछता है कि यह जो है कौन सा टॉलरेंस है, तो आप देख के बता सकते हैं। प्लस माइनस है तो यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो वह जो होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following gauge is used for calibrating the micrometer, साइन बार एंड कैलिपर्स। वहाँ जो होता है स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे और ऑक्सीजन से जंग का निर्माण होता है। यहाँ जो है खाली स्थान दिया है, जंग कैसे लगता है, किसी भी लोहे में जंग लगने के लिए क्या कहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिलता है, हवा के माध्यम से मिलता है। तो यह जो है आपको याद होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है, अपने से भी देख के आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर हर्निंग ए स्टॉक एलॉयड टॉलरेंस वेरियस फॉर्म, है ना। तो यह जो होता है 0.005 mm से 0.5 mm नहीं होता है। यह जो होता है याद कर लीजिएगा। हॉर्निंग की बात की, यहाँ एग्जाम में सही माना गया है, बात अलग है, लेकिन फिर भी जो सही है वो आपको याद होना। 0.005 से 0.01 mm में जो होता है हॉर्निंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हॉर्निंग
हॉर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि मटेरियल विल बी रिमूव द करेक्ट साइज में जो होता है जिस तरह से फाइलिंग की जाती है उसी तरह जो है लैपिंग भी की जाती है। इसमें कुछ जो होते हैं पुराने दनकन होते हैं, इसके हाथ द्वारा जो है खींच के जो है लैपिंग की जाती है सतह को फिनिशिंग करने के लिए। इंडेक्सिंग फिक्चर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? वह जो होता है किसी मिलिंग मशीन पर गियर काटने के कार्य में किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि गियर बनाने के लिए कौन सा मशीन का प्रयोग किया जाता है? वह जो होता है फिक्चर का कौन सा प्रयोग किया जाता है? वह जो होता है इंडेक्सिंग फिक्चर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से खराद मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक का आकार बनता है? शंकु के छिन्नक का आकार में होता है। थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आएगा लेकिन इंग्लिश पढ़िएगा तो शंकु के आकार के छिद्र कैसे बनता है? वह जो बनता है टेपर टर्निंग में बनता है। कैसे बनता है शंकु आकार? वह जो होता है किस में बनता है भैया? टेपर टर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शीतलन माध्यम है। नॉर्मलाइजिंग किस में किया जाता है? वह जो होता है वायु में किया जाता है। किस में किया जाता है? वायु में जो होता है नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है? आंतरिक संरचना को जो है रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है लोहे की। केस हार्डनिंग इज डन ऑन मेल्ड स्टील बाय प्रोसेस। केस हार्डनिंग किस विधि द्वारा की जाती है? तो वह जो होता है नाइट्राइडिंग द्वारा की जाती है। केस हार्डनिंग वह विधि है जैसे कोई पार्ट्स है उसके ऊपरी भाग को क्या करना है? हार्ड ऑन टेम्पर करना है। ऊपरी भाग को जो है हार्ड ऑन टेम्पर करने के लिए क्या की जाती है? केस हार्डनिंग की जाती है जो है नाइट्राइडिंग विधि द्वारा प्रोसेस द्वारा की जाती है। ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू मेक ए होल इन ए स्विच बोर्ड, ठीक है ना, इन ए स्विच बोर्ड में ड्रिलिंग करने के लिए कौन से ड्रिल का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो होता है हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। हैंड ड्रिल नॉर्मल आप देखे भी होंगे हैंड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटक के आयाम के मापित आकार कहा जाता है। कौन सा आकार कहा जाता है? मतलब कहने का देखिए हिंदी से घबराइए नहीं आप। कोई जॉब आप बना दिए, उसको जो है नापा गया, मापने के बाद जो आकार प्राप्त हुआ उसे कहते हैं, जो माप प्राप्त हुआ वह कहलाता है वास्तविक माप। क्या कहलाता है? वास्तविक माप। वास्तविक आकार या वास्तविक माप कह सकते हैं। टेपर लेथ खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए किस संलग्न अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो वह जो होता है स्लाइडिंग अटैचमेंट का प्रयोग करके जो होता है आंतरिक और बाहरी दोनों जो है टेपर काटने की प्रक्रिया की जा सकती है। तेज और सटीक काम के लिए किस प्रकार की बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तेज और सटीक काम के लिए किस प्रकार की बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? वह जो होता है जिग बोरिंग मशीन। क्या होता है? जिग बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग एंड हैमरिंग। यह जो फोर्जिंग सीधा आप समझिए, हिंदी में समझिए आप। फोर्जिंग वह प्रक्रिया है जैसे लोहे को गर्म करके भट्टी में लोहे को गर्म करके उसे पीटना ही क्या कहलाता है? फोर्जिंग है। फोर्जिंग किस हैमर द्वारा ही की जाती है? तो वही यहाँ पे जो है फर्नेसिंग एंड हैमरिंग लिखा गया है। फर्नेसिंग एंड हैमरिंग जो है इसका सही आंसर। टू असेंबल ए फिनिशेड मशीन कंपोनेंट इज यूज, है ना, वहाँ पे कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो होता है मैलेट हैमर का उपयोग किया जाता है। मैलेट हैमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बेयरिंग नहीं है? घर्षण रोधी बेयरिंग मतलब नहीं है, मतलब अभी आपको बनाया है ना कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं है। कौन? यहाँ जो होता है थ्रस्ट बेयरिंग जो होता है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खराद मशीन पर नहीं किया जा सकता है? टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, स्लॉटिंग, टर्निंग, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन जो है क्या किया नहीं किया जाता है? स्लॉटिंग का कार्य जो है नहीं किया जाता है। यह जो होता है मिलिंग मशीन पर किया जाता है। स्लॉटिंग मतलब खांचे बनाना। खोखले बेलनाकार घटकों जैसे बूश में छिद्र ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का सर्वोत्तम होता है? तो बेलनाकार जॉब के लिए बुश में छिद्र करने के लिए समझिए तो यह पॉट प्रकार का जिग का प्रयोग किया जाता है, पॉट टाइप जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर का मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसके बीच का अनुपात होता है? तो पिच सर्किल का व्यास बट्टे और दांतों की संख्या होता है। ये फॉर्मूला भी है एक तरह से। यह जो है क्या है? फॉर्मूला है, मॉड्यूल बराबर पिच व्यास बटे दांतों की संख्या। यह जो है क्या है? एक फॉर्मूला है, तो इसको याद भी रखना होगा। मॉड्यूल बराबर पिच व्यास बटे दांतों की संख्या है ना। इसमें क्वेश्चन में वही लिखा गया है, अनुपात का मतलब बटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नट इज यूज इन ए हेक्सॉ? कौन सा नट का उपयोग जो होता है हेक्सा फ्रेम में किया जाता है? हेक्सा फ्रेम में देखिएगा नट जो होता है एक इस तरह का जो है आपको क्या लगा होता है? नट लगा होता है ना। इस तरह का क्या होता है? नट लगा होता है हेक्सा फ्रेम में। तो यह कौन सा नट है? यह नट जो होता है विंग नट है। कौन सा नट है भैया? विंग नट है। और इसी को जो है फ्लाइंग नट के भी नाम से भी जानते हैं, फ्लाइंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेटिंग और क्लैंपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह जो होता है उच्च कार्बनशील मतलब हाई कार्बनशील का उपयोग किया जाता है। यह सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जल्दी आप हमें कमेंट करें कि आप हमें ऐप से टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं। एएलपी के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और समझाएंगे, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिंगिंग कहलाती है। रिंगिंग कहलाती है मतलब एक के ऊपर एक जोड़ के जो होता है एक के ऊपर एक जोड़ के जो है स्लिप गेज को जोड़ा जाता है। सबसे पहले बड़ा स्लिप गेज जोड़ा जाता है, उसके बाद जो है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नट को लॉक करने के लिए डबल नट के दोनों नटों को विपरीत दिशा में कसा जाता है तो उस नट को के रूप में जाना जाता है। तो वह जो होता है स्प्लिट नट होता है। क्या होता है? वह नट जो होता है स्प्लिट नट होता है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सीरीज आपको कैसा लगा जरूर लिखे कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा पाइप फिटिंग पुर्जा है? पाइप फिटिंग के कार्य में कौन सा यूज होता है? तो देखिए, घिरनी पुली का उपयोग होता ही नहीं, बेयरिंग का उपयोग होता है नहीं, गियर का उपयोग होता ही नहीं पाइप फिटिंग कार्य में। तो वहाँ कौन सा होता है? एल्बो का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एल्बो मतलब जो होता है इस तरह का एल बना होता है, एल बना होता है, एल नुमा पाइप बना होता है, या एल्बो का उपयोग जो होता है पाइप फिटिंग के काम में किया जाता है। तो आज का हमारे क्वेश्चन समाप्त हो। क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।